तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, परवरदिगार सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें अच्छी तरह समझा दीजिए और बता दीजिए कि ए लोगों, ए ईमान का दावा करने वालों, अगर तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां या बीवियों के लिए शौहर और तुम्हारे रिश्तेदारों और वो माल जो बड़ी मेहनत से कमाकर खद्दे भरे रखे हैं, और वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, और वो महल, वो हवेलियां जो तुम्हें बहुत अजीज हैं, अगर ये 8 चीजें तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह की राह में जहां से ज्यादा महबूब है, तो जाओ, निकल जाओ, चले जाओ, यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला ना कर दे। और अल्लाह ऐसे फासिकों को कभी हिदायत नहीं देता। अजीजान मन, अब जरा सोचिए और पूरी ईमानदारी से फैसला कीजिए। क्या ऐसा मालूम नहीं होता जैसे हमारे ही बारे में बात हो रही हो? क्या ऐसा नहीं लगता कि हम ही वो लोग हैं, हमारा ही शुमार उनमें होता है जिन्होंने इन 8 चीजों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा महबूब तर कर लिया है? इनफरादी सतह पर तो हर एक खुद जानता है, लेकिन इज्तिमाई सतह पर क्या हम ऐसे नहीं हो गए? क्या हमारा हर अमल ये नहीं बताता कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ अलम में बगावत बुलंद कर दिया है? क्या हमारा हर कौल और फेल इस बात की गवाही नहीं देता नजर आता? अजीजान मन, हम तो यही कहते, सुनते और समझते आ रहे हैं कि ये यहूदी, ईसाई और हिंदू वगैरह काफिर है, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक अमल पैरा नहीं है। तो जरा मुझे बताइए, मेरे और अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हम अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक अमल पैरा है? क्या हम अल्लाह की शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? और क्या कभी हमने ये पता करने की कोशिश की कि अल्लाह की उतारी हुई शरीयत की खिलाफ वर्जी करने पर कुरान क्या कह रहा है? तो सुने, सूरह माइदा में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो काफिर हैं। और आगे सूरह माइदा में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो फासिक है, अरे वही तो जालिम है। तो जरा बताइए अब क्या ख्याल है मेरे और अपने बारे में? और अगर आप समझते हैं कि दिल से मान लेने का नाम अहले ईमान हो जाना है, अहले इस्लाम हो जाना है, तो फिर माजत के साथ अबू जहल भी दिल से ये मानता था कि अल्लाह के नबी हक पर है। आपने सूरह मुदस्सिर पढ़ी होगी, हजरत खालिद बिन वलीद के वालिद का वहां पर जिक्र मौजूद है कि अल्लाह ने नहीं कहा कि ये इसको देखो कि ये जो यकीन करते हुए, ये जानते हुए कि ये हक पर है, फिर भी अपनी बात से फिर गया। आज कहां है शरीयत? जरा मुझे बताएं फैसला करके। क्या हमारा माशरा शरीयत के तय करदा असूलों के मुताबिक अमल पैरा है? क्या हमारा कौल और फेल शरीयत के मुताबिक है? क्या हमारा किरदार शरीयत को फॉलो करता है? क्या हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारा तमद्दुन शरीयत के ऐन मुताबिक है? सही तो कहा था इकबाल ने, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। अदालत हो, वकालत हो, सहाफत हो, सकाफत हो, कहां है शरीयत? तकरीबात हो, अखलाकियात हो, जामियात हो या फिर रमजान नशरियात, कहीं देखी शरीयत? शाहराएं हो या दर्सगाहें, कहीं नजर आती है शरीयत? अब जरा फैसला कीजिए, क्या हमने शरीयत को नहीं छोड़ दिया? क्या हम शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? अरे अल्लाह को छोड़कर दूसरों से उम्मीदें लगा लेना कि ये नफा पहुंचाएगा, ये नुकसान पहुंचाएगा, अगर ये कुफर नहीं है, शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं, तो और क्या है? बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदी, और बता तो सही काफिरी क्या है? क्या अल्लाह के नबी को मानना और अल्लाह के नबी की नहीं मानना, अगर ये शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं है, तो फिर और क्या है खिलाफ वर्जी? बल्कि आज तो हमारा ये हाल हो चुका है कि अगर कोई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, कुरान के हुक्म के मुताबिक, उससे बेहतरीन कोई इंसान नहीं हो सकता जो किसी को अल्लाह की तरफ बुलाए। और नबी का फरमान कि अगर तुम्हें एक आयत भी आती हो तो मेरी जानिब से दूसरों को सिखाओ। अगर इनको देखते हुए अगर कोई किसी की इस्लाह की कोशिश करे तो सामने से जवाब आता है कि ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, तुम अपनी फिक्र करो। वो भूल जाता है, हम भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि इंसान के गुनहगार होने के लिए और बुरा होने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि अगर उससे कहा जाए कि अल्लाह से डरो और वो सामने से जवाब दे कि तुम अपनी फिक्र करो। ये सब तो देखते हुए लगता है कि ये कुरान की आयत तो ऐसा हमें ही मुखातिब करके कह रही है कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि ये इस्लाम लाए हैं, ईमान नहीं लाए। लेकिन मेरे अजीजों, अब वक्त है, अब संभलना होगा, अब हमें होश करना होगा, हमें हर एक को अपना रोल प्ले करना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, हमें कुरान के नगमे सुनाने होंगे, एक एक को रोक रोक के, टोक टोक के कुरान सुनाना होगा। ये जो इब्तिदा में मैंने आयत पेश की थी ना, बस ये एक आयत हमारे सारे मसले हल कर देगी, सब कुछ ठीक कर देगी। क्योंकि आज मसले की जड़ यही है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल को माज़अल्लाह पीछे कर दिया, इसलिए हम दुनिया में पीछे जाते चले जा रहे हैं। अगर हम इस आयत को यहां चिपका लें, यहां बसा लें, तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, सारी नाकामियां, रुसवाइयां, तबाहियां, बर्बादियां सब दूर हो जाएंगी। सिर्फ ये एक आयत, बस ये एक आयत, इस एक आयत के गीत गाने होंगे। इस कौम की याददाश्त जरा कमजोर है, हमें इस कौम को बार बार याद दिलाना पड़ेगा, हमें दीवानावार काम करना पड़ेगा। ये जो सड़कों पर बड़े बड़े नामहरमों की पोस्टर्स आवेजा, इनको उतारना पड़ेगा, कुरान की आयतें लगानी पड़ेंगी, ताकि आते जाते ये आयतें को सामना हमें करना पड़े, ताकि हमें ये एहसास पैदा हो हमारे अंदर कि कुरान और शरीयत की तरफ लौटने में ही हमारी बका और सलामती है। वरना हमारी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, न समझेंगे तो मिट जाएंगे, हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। खुदा मेरा और आपका हामी और नासिर हो।